विद्यार्थी एवं सभी उपस्थित वक्ताओं का, हमारे सम्मानित प्राध्यापक गणों का, सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। महाविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चय प्रकोष्ठ की संस्तुति पर अभिविन्यास कार्यक्रम पहली बार वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को महाविद्यालय की प्रमुख समितियों एवं कार्यक्रमों से अवगत कराना है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के तराई क्षेत्र में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। अपनी स्थापना से आज तक महाविद्यालय ने शैक्षिक जगत में कई उपलब्धियां अर्जित की और आज भी महाविद्यालय जो है अपने छात्रों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के अविरल प्रयास के कारण निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2012 में महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्थापना हुई। स्थापना के 14 वर्ष बाद महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय में परास्नातक कक्षाएं प्रारंभ हुई, जबकि विज्ञान संकाय में परास्नातक कक्षाएं जो हैं वो 2015 में संचालित हुई हैं। इसी वर्ष महाविद्यालय को यूजीसी द्वारा 2F एवं 12B की मान्यता जो है प्रदान की गई। वर्तमान में महाविद्यालय में 3 संकायों के अंतर्गत 12 विभाग हैं तथा 10 विषयों में स्नातक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं हेतु क्रीड़ा, एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स, रेंजर सहित कई कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध हैं। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान हेतु कई महत्वपूर्ण समितियां भी महाविद्यालय में कार्यरत हैं। इस अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालय के कार्यक्रमों का परिचय छात्र छात्राओं को देना की जानकारी की महाविद्यालय में कौन कौन सी समितियां हैं और कौन कौन टीचर उसको जो संभाले हुए हैं, इन सब की जानकारी देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी के दृष्टिगत इस कार्यक्रम का नाम परिचय रखा गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं के द्वारा जो है महाविद्यालय की प्रत्येक समितियों की और प्रत्येक कार्यकलापों की जो भी महाविद्यालय में कार्यक्रम संचालित होते हैं, इन सब की महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम आप सभी के लिए उपयोगी होगा। मैं इस कार्यक्रम की आयोजन समिति एवं सभी वक्ताओं को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम का प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना एवं छात्र छात्राओं से उत्साहित करने वाला जो फीडबैक हमें प्राप्त होता है, वही इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है। मैं एक बार फिर से सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का महाविद्यालय प्रांगण में हृदय से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो हैं, जितने भी चाहे नव प्रवेशित छात्र हों, चाहे पहले से ही उपस्थित जितने भी छात्र जिन्होंने महाविद्यालय में एडमिशन लिया है या जो महाविद्यालय के छात्र हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखेंगे, अपने प्राध्यापकों का सम्मान करेंगे और 100% उपस्थिति कक्षाओं में सुनिश्चित करेंगे। हैं? आप एक अच्छा छात्र बनेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और अतुल जी को और उनके जो आयोजन पूरी समिति है, उस सभी समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आज जो है सफल बनाने का प्रयास किया है। आप इस प्रयास में सफल हुए और हमेशा इस तरह के महाविद्यालय के लिए उपयोगी कार्यक्रम का संचालन आप करते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप लोग महाविद्यालय के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, चिंतित रहते हैं।
और आपकी जो चिंता है, विशेषकर अतुल जी को देखती हूँ कि मैम ऐसा, मैम वैसा, है ना, तो आप जो निरंतर जो है मतलब चिंतित रहते हैं आप सभी लोग, तो आप सभी को मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से आप लोग महाविद्यालय के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि आशीर्वाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। जैसा कॉलेज का प्रशासन होता है और कॉलेज का मुखिया या परिवार का मुखिया होता है, अन्य सदस्य उन्हीं का अनुकरण करते हैं और इसीलिए यदि हमारे काम में आपको कुछ प्रशंसनीय दिखाई देता है तो उसका श्रेय भी मैम आपको ही जाता है। आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा स्लाइड शो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि महाविद्यालय परिवार हालाँकि वृहद परिवार है हमारा, लेकिन बहुत कम समय में इतने लोगों के बारे में और इतने महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी दे पाना भी संभव नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास कि आपको एक जानकारी इनके बारे में कुछ ना कुछ दे पाऊँ, 2 शब्द कह पाऊँ इनके बारे में। यदि किसी के बारे में कोई जानकारी मैं गलत दे पाऊँ या किसी के नाम का उच्चारण ठीक ना हो पाए, तो मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। परिचय 2021-22 ये हमारा तीसरा स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कॉलेज फैकल्टी में हम लोग ये स्लाइड शो देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य, हमारे महाविद्यालय परिवार की जो मुखिया हैं, डॉक्टर प्रोफेसर कमला चन्याल मैडम का। मैडम का सब्जेक्ट संस्कृत रहा है, संस्कृत की आप विदुषी हैं। बहुत लंबा आपको अकादमिक एवं प्रशासनिक अनुभव रहा है। राज्य सरकार की अनेक महत्वपूर्ण समितियों में आपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा अनेक कॉलेज के पैनल्स में और यूनिवर्सिटी का जो महत्वपूर्ण समितियां होती हैं उनमें आपको प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है और आप बहुत वर्षों से अपनी सेवाएं इस विभाग को दे रही हैं। सबसे पहले हमारी जो फैकल्टी है वो है कॉमर्स फैकल्टी। 3 फैकल्टीज में हमारा कॉलेज बटा हुआ है। दरअसल एकेडमिक्स इसके 3 फैकल्टीज में है। सबसे पहली फैकल्टी है कॉमर्स और कॉमर्स फैकल्टी को हेड करते हैं डॉक्टर कुमार विमल लटकिया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट के हेड हैं। डॉक्टर कुमार विमल लटकिया कॉमर्स के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपको जाना जाता है। आप बैंकिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा टैक्सेशन और अकाउंटिंग में आपका विशेष इस कार्य है। कई छात्र छात्राओं को आप पीएचडी करा रहे हैं और कईयों को करा चुके हैं। तो वी आर लकी सर यू आर विद अस। देन दूसरे नेक्स्ट डॉक्टर मनप्रीत सिंह, आप भी कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। खासतौर पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर आपका बहुत एक महत्वपूर्ण शोध है। कई आपने छात्र छात्राओं को इसी क्षेत्र में पीएचडी भी कराई है और करा भी रहे हैं अभी। 2 हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने नया ज्वाइन किया है, डॉक्टर अतीश वर्मा और डॉक्टर हितेंद्र शर्मा। आप दोनों ने बहुत कम समय में महाविद्यालय परिवार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और छात्र छात्राओं के बीच आपके अध्ययन और अध्यापन का विशेष प्रभाव है। दूसरी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है, मुझे लग रहा है कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं जरा उनको ज्वाइन भी करवा दूं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो पहला डिपार्टमेंट है वह डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। उसको हेड करते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी। आप प्रोफेसर हैं एंड डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। इसके अलावा आप महाविद्यालय में
अनेक महत्वपूर्ण समितियों में रह चुके हैं, समितियों का संचालन कर चुके हैं। आप पूर्व में परीक्षा का संचालन कर चुके हैं, पूर्व में छात्र संघ चुनाव समिति का संचालन कर चुके हैं। वर्तमान में आप महाविद्यालय की प्रोक्टोरियल कमेटी के अध्यक्ष हैं, चीफ प्रॉक्टर हैं, और महाविद्यालय में एनसीसी के प्रभारी भी हैं। और हाल ही में आपको भारतीय सेना की ओर से मानद कैप्टन की उपाधि भी प्रदान की गई है। आपका जो विषय विशेषज्ञता है वो अंग्रेजी साहित्य और विशेष रूप से उसकी कविता में रही है। तो सैनिक के वेश में और कवि हृदय वाले ऐसे हमारे सर अभी आप लोगों को संबोधित भी करेंगे। अगला डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का है, जिसको हेड कर रही हैं डॉक्टर दर्शना पंत, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और जनजातीय एवं वनवासी जो हमारे ट्राइबल जनजातियां हैं, उन पर आपका विशेष अध्ययन रहा है। डॉक्टर मनोहर चंद्र जोशी, ये भी आप सोशियोलॉजी में आपका भी ट्राइब्स पर बहुत अच्छा काम रहा है। इसके अलावा बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, खासतौर से पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में जो सिंचाई व्यवस्था थी, वो प्रोजेक्ट्स आपको हेड करने का बहुत लंबा अनुभव है। डॉक्टर पूजा रानी, आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में लेक्चर हैं और उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं पर आपका जो शोध है वो बहुत प्रशंसनीय शोध आपने किया है। अगला विभाग है हिंदी विभाग। हिंदी विभाग में हमारे 3 प्राध्यापक हैं। सबसे इसे हेड कर रहे हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, जो प्रोफेसर हैं। और हिंदी साहित्य में आप एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, विशेष रूप से कविता में आपका विशेष कार्य, बहुत प्रशंसनीय कार्य आपने किया है। डॉक्टर संध्या चौरसिया, आपका हिंदी साहित्य ही आपका स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर संगीता, जो लेक्चरर हैं हमारे यहाँ, उनका भी हिंदी साहित्य में स्पेशलाइजेशन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो कि हमारे महाविद्यालय में जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें भी इनका विशेष योगदान रहता है। अगला हमारा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री को हेड कर रही हैं डॉक्टर मनोहर आर्य, जिनका स्पेशलाइजेशन कल्चरल एवं एनवायरमेंटल हिस्ट्री है। आप एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं इस क्षेत्र में, और खासतौर से एनवायरमेंटल हिस्ट्री में आपका जो शोध है वो एक बहुत ही अग्रणी शोध है। आप, हम कह सकते हैं इस विषय और कि आप बहुत अग्रणी एक हिस्टोरियन, जिसे यानी इतिहासकार भी और इतिहासविद भी। डॉक्टर विकास रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इसी विभाग में। मॉडर्न हिस्ट्री पर इनका स्पेशलाइजेशन है और बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत से शोध प्रबंधकों के लेखक, और कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। एकेडमिक्स में बहुत एक्टिव रहने वाले डॉक्टर विकास रंजन। डॉक्टर कैलाश उनियाल जी, इनका भी मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है और बहुत अच्छा इनका शोध इस संबंध में है। महत्वपूर्ण समितियों में और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आपका सहयोग हमेशा हमें प्राप्त होता रहा है, बहुत एक्टिव और बहुत शांत। इस तरह डॉक्टर कैलाश उनियाल। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें इस समय हमारे बीच 2 प्राध्यापक हैं इस विभाग में। विभाग को इस समय हेड कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार जोशी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका कम्युनिस्टिक थ्योरी पर विशेष कार्य रहा है, स्पेशलाइजेशन है आपका, विशेषज्ञता है आपकी इस विषय में। मार्क्स से माओ तक जो कम्युनिस्ट थ्योरी है, उसमें आपकी विषय विशेषज्ञता है। कई शोध छात्र आपके अंडर में शोध कर रहे हैं, आपके निर्देशन में शोधरत हैं। डॉक्टर रोहित कुमार, आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में लेक्चरर हैं और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, बहुत अधिकतर इनके जो कार्यक्रम हैं, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें, और छात्रों के बीच में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं आप अपने अध्ययन और अध्यापन को लेकर। तीसरी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ साइंस। जब मैडम आप आज संबोधित कर रही थी, तभी मैंने रियलाइज किया कि 2012 में साइंस
ये यहाँ पर खुला था बाजपुर में, और इस हिसाब से ये इसका 1 दशक पूरा होने जा रहा है अब। तो फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिन या ये महत्वपूर्ण वर्ष, जब हम 1 दशक पूरा कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस का। फैकल्टी ऑफ साइंस में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट में है हमारा, वो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को हेड कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप दुर्गापाल, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हमारे महाविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी भी हैं। महाविद्यालय का कोई भी कार्यक्रम हो, वो आपके सहयोग के बिना पूरा होना इस महाविद्यालय में असंभव है, और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है सभी कार्यक्रमों में आपका। डॉक्टर ललित कुमार जो लेक्चरर हैं, और डॉक्टर कुलदीप सिंह जो लेक्चरर हैं हमारे केमिस्ट्री विभाग में, आप दोनों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है हमारे सभी कार्यक्रमों में, और बहुत ही युवा हैं दोनों, और बहुत अच्छा हम लोगों को फीडबैक इनके द्वारा मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी 2 हमारे पास प्राध्यापक हैं इस समय, डॉक्टर सूरजपाल सिंह महाविद्यालय में स्वीप के प्रभारी भी हैं, और गणितज्ञ हैं, और गणित के बहुत ही जिसे प्रसिद्ध हमारे यहाँ पर ये छात्र छात्राओं के बीच में बहुत लोकप्रिय अध्यापक हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी, आप यहाँ डेपुटेशन पे हैं, अटैचमेंट पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका सहयोग मिलता है जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं छात्र छात्राओं के बीच में। आपके अपने अध्ययन और अध्यापन के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में श्री आदर्श चौधरी जी, आदर्श जी ने अपना परास्नातक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरा किया है, और इनका शोध स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मटेरियल साइंस में है। बहुत ही प्रमुख हस्ताक्षर हैं और जाना माना नाम है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी और मटेरियल साइंस के क्षेत्र में। डॉक्टर संजय सिंह बिष्ट एवं डॉक्टर योगेश चंद्र जी ने भी बहुत कम समय में महाविद्यालय परिवार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, और छात्र छात्राओं के बीच आपका जो अपने अध्ययन और अध्यापन से आप विशेष प्रभाव रखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 3 हमारे यहाँ पर पोस्ट हैं, जिसमें तीनों में इस समय प्राध्यापक कार्यरत हैं, लेकिन उनमें से एक प्राध्यापक कहीं और किसी दूसरे कॉलेज में अटैच होने के कारण 2 ही प्राध्यापक हमारे बीच उपस्थित रहते हैं यहाँ। उनमें से जो हेड कर रही हैं डिपार्टमेंट को, वो है प्रोफेसर नूतन श्रीवास्तव NBRI लखनऊ और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों में आपका कार्य रहा है। आपका प्रमुख जो विशेषज्ञता है वो टिश्यू कल्चर और इकोलॉजी में रही है, और छात्र छात्राओं के बीच में बहुत प्रभाव है आपका अध्ययन और अध्यापन को लेकर, और इसके अतिरिक्त एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर है टिश्यू कल्चर और इकोलॉजी में, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में। डॉक्टर नीरम मनोला बैम लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में ही, और आप भी अपने अध्ययन और अध्यापन से छात्र छात्राओं के बीच में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, ये मैं डॉक्टर अतुल उप्रेती इसको हेड कर रहा हूँ इस समय, और मेरे साथ 2 मेरे सहयोगी जिनके बिना शायद एक भी दिन मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाए, डॉक्टर जया कांडपाल। दरअसल पूरे विभाग को संभालने की जिम्मेदारी डॉक्टर जया कांडपाल की ही है, चाहे वो क्लासेस हों, टाइम टेबल हों, और चाहे वो प्रोग्राम्स हो, उसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन डॉक्टर जया कांडपाल मैडम का रहता है। आप एंटोमोलॉजिस्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपका कार्य है इसमें, एंटोमोलॉजी में, कीट विज्ञान में, और बहुत प्रमुख हस्ताक्षर हैं आप न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में एंटोमोलॉजी में। डॉक्टर निरुपमा डाला कोटी हमारे साथ लेक्चरर हैं, और अध्ययन और अध्यापन में आपकी विशेष रुचि है। आपका भी कार्य कीट विज्ञान पर ही है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पर कीट विज्ञान, जंतु विज्ञान में कीट विज्ञान एक प्रमुख ऑप्शन के रूप में बच्चे
इसको लेते हैं और काफ़ी लोकप्रिय बच्चों के बीच में, छात्र-छात्राओं के बीच में। ये तीनों फैकल्टी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इस इंट्रोडक्शन को देने में, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बच्चों को और बताना चाहता हूँ, हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट डेटा सेंटर है। ऐसे तो बहुत से यूनिट्स काम करती हैं कॉलेज में, लेकिन ये एक यूनिट है जो आपके डेटा को कलेक्ट करती है, उसको एनालाइज करती है और स्टोर करती है। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी IQAC के अंडर में, और अब ये काफ़ी प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुकी है कॉलेज के अंदर। इसका दरअसल कार्य ऑफलाइन और ऑनलाइन फीडबैक्स को कलेक्ट करना, आपके डेटा को कलेक्ट करना, आपके ईमेल्स और आपके फ़ोन नंबर्स को कलेक्ट करना होता है। और जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स विद डेटा सेंटर। हर स्टूडेंट को अपने आप को डेटा सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सभी स्टूडेंट्स के पास अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी, और अगर वो जीमेल का हो तो वो और ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को बना लेना चाहिए। और सभी स्टूडेंट्स के पास एक यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल और मोबाइल ये यूनिक हो आपके पास, कोई दूसरा स्टूडेंट इसको कॉलेज में यूज़ ना कर रहा हो। खासतौर से अगर किसी के भाई बहन पढ़ते हो कॉलेज में, तो भी उनके ईमेल आईडी भी और मोबाइल नंबर भी अलग अलग होना चाहिए। किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझसे कभी कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने दिया। कुछ छात्र और ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अब मैं अपने महाविद्यालय के एक प्रमुख स्तंभ डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया अपना संबोधन दें और बच्चों को एनसीसी के संबंध में और अपने शास्ता मंडल के संबंध में जानकारी दें। धन्यवाद डॉक्टर अतुल उप्रेती जी। सम्माननीय प्राचार्य महोदया, गुरुजन वृंद और प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग मनुष्य हैं, विद्यार्थी हैं। दिल से, मन से मैं आप लोगों का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। ईश्वर ने अपने आप को व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए आप लोगों का नाम व्यक्ति पड़ा है। आप लोगों का जीवन का ये सुनहरा समय है कि आप लोग विद्या अध्ययन ज्ञान अर्जित करने के लिए, आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको ये सुयोग और सुअवसर परिस्थिति दी है। आप इसका सदुपयोग करके जीवन के पथ पर आगे अग्रसर हो सकते हैं। मैं अपनी बात एक छोटी सी कविता के रूप में आपके सामने रखना चाहूं। चुरुंगुन कहते हैं चिड़िया के छोटे से बच्चे को। तो माता पिता हैं, चिड़िया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक बच्चा उड़ने के लिए तर्क अपने माता पिता से रखता है कि मैंने सागर, नदियों को, पर्वतों को, पेड़ पौधों को सबको पहचान लिया है, जान लिया है, तो क्या मैं उड़ जाऊं? तो उसकी माँ उसको मना करती है कि नहीं, अभी तुम नहीं उड़ सकते। इसी तरह से वो तमाम तर्क देता है और अंत में वो एक तर्क दे रहा है, इस डाली से उस पर घूमू जाता हूं मैं चारों ओर, दिखा दाना यदि कहीं तो ले आता खखोर मखोर, तो मां क्या मैं उड़ जाऊं? नहीं चुरुंगुन, नहीं चुरुंगुन, नहीं चुरुंगुन, नहीं चुरुंगुन। तो तमाम इस प्रकार के तर्क देने के बाद एक वो फाइनली तर्क दे रहा है, मैं अपने मन में सुनता हूं अंतर मन की एक पुकार, मेरी अंतरात्मा कहती उड़ जा उड़ जा उड़ जा पार, तो मां क्या मैं उड़ जाऊं? हाँ चुरुंगुन, हाँ चुरुंगुन, सीख गया तू जीने के गुण, हाँ चुरुंगुन, हाँ चुरुंगुन, अब ये धरती तेरी है,
तेरा है नीला आकाश, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, जी चाहे तू उसके पास, हाँ चुरुंगुन, सीख गया तू जीने के गुण, हाँ चुरुंगुन। तो उसकी माँ विवश हो जाती है जब उसका चुरुंगुन तर्क अपनी माँ से प्रस्तुत करता है कि मैं अपने अंतर्मन की आवाज सुन रहा हूं, तो क्या अब मैं उड़ जाऊं? तो उसकी माँ उसे उड़ने की इजाजत दे देती है और आशीष देती है कि ये सारी धरा और ये सारा गगन ये तुम्हारा है, जो तुम्हारे मन में आए तुम इस लायक हो गए हो कि तुम उड़ान जीवन की भर सकते हो। तो अगर आप लोग मनुष्य हैं, विद्यार्थी हैं, आप लोग याद रखना, अगर ये मेरे शब्द आप लोगों के दिल को मन को छुए तो स्मरण रखना कि विद्यार्थी जीवन जीवन का सबसे बेस्ट पोर्शन होता है। यहां आप अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का सदुपयोग करके जीवन में कुछ भी बन सकते हो। कितना भी अनंत संभावनाएं आपके सामने है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप अपने बल का सदुपयोग करोगे, अपने बुद्धि का सदुपयोग करोगे, अपने ऊपर जब आप भरोसा रखोगे, तो सारी दुनिया, आपके माता पिता, आपके समस्त गुरुजन, प्राचार्य मैम, सारा समाज, सारा विश्व आपकी मदद करता हुआ, आपको सहयोग करता हुआ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने आलस्य किया, प्रभाव रहेगा और फिर जो जीवन आपके सामने बचेगा वो जीवन मैं नहीं आज के दिन उसकी चर्चा करना चाह रहा हूं। तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, अंतर्मन की आवाज सुनो, और लोग आपके मदद में मददगार होंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये है जीवन का अनुशासन, सर्वश्रेष्ठ अनुशासन। चीफ प्रॉक्टर के नाते मैं आप लोगों को संदेश देना चाह रहा हूं, आप लोगों से अपील करना चाह रहा हूं, निवेदन और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके ऊपर किसी का शासन हो, ये आपकी तौहीन है आपके व्यक्तित्व की। आपके व्यक्तित्व पर आपका आत्मानुशासन हो, आपको कोई कह ही न सके। जब ये विचार, ये ख्याल आपके मन में होगा, आपके आचरण से, आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से, आपकी वेशभूषा से, आपके कोई भी आप कार्य करें, आपको ये जब भान रहेगा, आप अपने अंतर्मन की आवाज सुनेंगे कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें कि किसी को हमें रोकने का, टोकने का मौका मिले। तो ये आपका जो आत्मानुशासन है, आपका जो अनुशासन है, ये आपको किस मुकाम तक ले जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। हमारे यहां अंग्रेजी विभाग में साहित्य विषय है। जीवन तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जीवन को और भी श्रेष्ठता से जोड़ने का कार्य साहित्य करता है। रस से, आनंद से, ज्ञान से, विज्ञान से जोड़ने का कार्य साहित्य करता है। तो अगर आप लोग आते हैं, स्वागत है, आप लोग पढ़ते हैं, मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग आएं, आप लोग पढ़ें, साहित्य के रस का आनंद उठा सकें। कि मेरे लिए भी खुश नसीबी होगी, आप लोगों के लिए भी ये अच्छा होगा कि आप लोग अंग्रेजी साहित्य की क्लासेस अटेंड करें, पढ़ें और अपने जीवन को साहित्य के साथ जोड़ें। और रही बात डॉक्टर अतुल उप्रेती सर ने जैसा एनसीसी के लिए कहा, तो एनसीसी में भी यूनिटी और डिसिप्लिन, ये एनसीसी के मोटो हैं। और अनुशासन की बात, डिसिप्लिन की बात मैं आपसे कर चुका हूं कि अगर आप स्वयं ही अपने आप को डिसिप्लिन में और अनुशासित रखेंगे तो इससे बढ़िया तो और कोई रूप हो ही नहीं सकता। कोई आपको रोके टोके ये तो आपके लिए उचित नहीं है। आप महाविद्यालय में मैच्योर हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं, ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हैं, विद्या आप चाह रहे हैं, तो उस विद्या को पढ़ें और कोई आपको बिना रोके टोके दिल से, मन से, आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकले, आपका जीवन धन्य धन्य हो, ऐसा भाव गुरुजनों का निकले,
लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप इस लायक होंगे और जब आप ऐसा व्यवहार, चरित्र, आदत, आचरण दिखाएंगे। तो स्वतः ही जैसे ऊंचाई से जल गिर के, देखिए जल का स्वभाव है वो ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। ऐसा करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप विद्यार्थी के रूप में जब अपने आप को विद्यार्थी समझेंगे, गुरु को ज्ञानी समझेंगे, उनके आशीष दुआ के साथ उनका आशीर्वाद चाहेंगे, तो आपके लिए सहज योग सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको अपने फॉल्स ईगो को छोड़ना होगा, और फॉल्स ईगो से जब तक आप ग्रसित रहेंगे तब तक कुछ भी हो सकता है। क्रांति आपके जीवन में भले ही संभव हो, लेकिन गुरु और माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं पहुंच पाएगा। तो माता पिता का और गुरुजनों का आशीष आपको मिले, आशीर्वाद आपको मिले, इसके लिए आपको ईगो से मुक्त होना पड़ेगा और अपने आप को उन लोगों से, अपने आप को, अपनी पोजीशन को नीचे पाना होगा। तो आशीर्वाद और ज्ञान आपके जीवन में धड़ाधड़ पहुंचना स्वतः शुरू हो जाए। और अंत में मैं सम्माननीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर चन्याल मैडम के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करता हूं। हम लोगों की संस्था का, हम लोगों का, आप विद्यार्थियों का ये सौभाग्य है कि प्राचार्य के पद पर मैम यहाँ विराजमान है। आपके उचित दिशा निर्देशन में सारा महाविद्यालय आगे बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति और प्रगति कर रहा है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि प्राचार्य मैम हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं, विराजमान।